2 अगस्त शनिचरवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में कराची के होटलों में सरकारी दौरों पर अमेरिका की पाबंदी, ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत रूसी तेल का खरीदार और न्यूयॉर्क के मुमकिना पहले मुस्लिम मेयर को हिंदुओं की शदीद मुखालफत। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कराची के आला दर्जे के होटलों में सरकारी एहलकारों के दौरों पर आरिजी पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला एक मुमकिना खतरे की इत्तला मिलने के बाद किया गया। अमरीकी कौंसल खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन होटलों को फिलहाल अमरीकी सरकारी एहलकारों के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि हुजूम वाली जगहों और गैर मुल्कियों की आमदरफ्त वाले इलाकों से गुरेज करें, मोहतात रहें और कम नुमाया रहने की कोशिश करें। महकमा खारजा पहले ही पाकिस्तान के लिए सफरी वार्निंग जारी कर चुका है, जिसमें दहशतगर्दी और मुमकिना मुसल्लह तसादुम के खतरे के पेश नजर अमरीका के शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी की हिदायत की गई है। भारतीय हुकाम ने वाजिया किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदने की पॉलिसी जारी रहेगी। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर भारत ने रूसी तेल की दरामद बंद न की तो उस पर इजाफी पाबंदियां आयद की जाएंगी। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी खारजा पॉलिसी को किसी तीसरे मुल्क के दबाव में आकर नहीं चलाता और रूस के साथ उसकी मजबूत और आजमूदा शराकतदारी बरकरार है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है, जो रोजाना 2 मिलियन बैरल से जायद खाम तेल फराहम करता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोजा सरकारी दौरे पर लाहौर पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और कहा कि दौरे का मकसद तिजारती व इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। उन्होंने 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने और चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में फ़आल शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की। ईरानी वफद में वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत आला हुकाम शामिल हैं। अमरीकी एलची स्टीव वेटकोफ ने जनूबी गजा के रफा इलाके में इमदादी मरकज का 5 घंटे तवील दौरा किया, जहां इसराइली फौज की भारी नफरी तैनात रही। उन्होंने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ मुलाकात की और जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे का मकसद सदर ट्रंप को इंसानी बहरान से आगाह करना और इमदादी मंसूबों को तेज करना था। वेटकोफ ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा को गैर फौजी इलाका बनाने की जरूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक वेटकोफ इमदादी सप्लाई को तेज करने का हतमी मंसूबा तैयार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने गजा की सूरत हाल को खौफनाक करार दिया और कहा कि बहरान का हल हमास के हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई से मुमकिन है। दूसरी जानिब हमास रहनुमा बासिम नईम ने गजा में फजाई इमदाद को खतरनाक करार देते हुए इस पर पाबंदी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि ये इमदाद शहरियों की जरूरियात पूरी नहीं करती और इसराइल की इजाजत से की जाती है, इसलिए सरहदी रास्ते खोलने पर दबाव डाला जाए। अनरवा के सरबराह ने भी फजाई इमदाद को 100 गुना महंगा करार देते हुए जमीनी रास्तों से इमदाद को मौसर हल करार दिया। फ्रांस, जर्मनी, मिस्र और इमारात समेत कई ममालिक ने गजा में खुराक गिराई है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में अगले इकदामात का फैसला मौखर कर दिया है। ताहम ज़राए के मुताबिक अगर हमास जंगबंदी पर राजी नहीं हुई तो इसराइली मंसूबों में गजा शहर का मुहसरा या बराह रास्त हमला शामिल है। CNN के मुताबिक इसराइली हुकूमत में इन तजावीज़ पर इख्तिलाफ है। इसराइली फौज के सरबराह ने खबरदार किया है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो बेरहम जंग जारी रहेगी। इसराइल और अमेरिका गजा में इंसानी इमदाद के साथ साथ अस्करी कार्रवाइयां जारी रखने पर भी मुत्फिक हैं। यमन में हूसियों के जेर इंतजाम फौजी अदालत ने साबिक सदर अली अब्दुल्ला स्वालिह के बेटे अहमद अली स्वालिह को जासूसी दुश्मन के लिए काम करने और बदउनवानी के इल्जामात में सजाए मौत और जायदाद जब्ती का हुक्म सुना दिया। अदालत के मुताबिक अहमद पर रियासत से गद्दारी और करप्शन के इल्जामात साबित हुए हैं। उनके दफ्तर की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अहमद अली स्वालिह माजी में यमन के रिपब्लिकन गार्ड और खसूसी फोर्सेस के सरबराह रह चुके हैं।
سعودی ایئر لائن فلائی ناس نے ریاض اور ماسکو کے درمیان براہ راست فضائی رابطے کا آغاز کر دیا ہے۔ کمپنی کے CEO بندر المہنا کے مطابق یہ پروازیں ہر ہفتے پیر، بدھ اور جمعہ کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روس کے فنوکوفو ایئرپورٹ تک چلیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، سیاحتی اور مذہبی روابط کو فروغ دینے کی ایک اہم کڑی ہے۔ مالی کے سابق وزیر اعظم موسیٰ مارا کو جمعہ کے روز گرفتار کر کے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فوجی حکومت کے ناقدین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پیغام دیا تھا۔ مارا پر ریاستی اتھارٹی کو نقصان پہنچانے، عوامی انتشار بھڑکانے اور جھوٹی معلومات پھیلانے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان کا مقدمہ 29 ستمبر کو شروع ہوگا۔ موسیٰ مارا کی قانونی ٹیم ان الزامات کو سیاسی انتقام قرار دے کر عدالت میں چیلنج کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے 2 زخمی فوجیوں کو واپس کر دیا ہے، لیکن ان کے 18 ساتھی اب بھی حراست میں ہیں۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان 5 روزہ سرحدی جھڑپوں کے بعد جنگ بندی کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ کمبوڈین حکام کا کہنا ہے کہ ان کے فوجی خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ تھائی پوزیشن کی طرف گئے تھے، جبکہ تھائی حکومت کا موقف ہے کہ وہ دشمنی کے ارادے سے ان کے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ کمبوڈیا نے بقیہ 18 فوجیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ تھائی لینڈ ان کے اقدامات کی تحقیقات مکمل ہونے تک انہیں حراست میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ نیو یارک میں مسلم سیاستدان زہران ممدانی کے میئر بننے کے امکانات بڑھنے پر انہیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے حامی ہندو دائیں بازو کے حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ایک بینر جو اسٹیچو آف لبرٹی کے اوپر ایک جہاز سے لہرایا گیا، جس پر لکھا تھا کہ عالمی انتفاضہ سے نیو یارک کو بچائیں، ممدانی کو مسترد کریں۔ اس مہم کی قیادت ہندو امریکی گروپس کر رہے ہیں، جو ان پر ہندو مخالف اور بھارت مخالف ایجنڈا چلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ ممدانی، جو بھارتی نژاد امریکی ہیں، نے نریندر مودی کو جنگی مجرم قرار دیا ہے اور ان کے نیو یارک دورے کی مخالفت بھی کی تھی۔ ممدانی کے حامیوں میں نیو یارک کی مسلم اور لبرل کمیونٹیز شامل ہیں، جبکہ بھارتی ہندو نژاد امریکی کمیونٹی کا ایک طبقہ ان کی مخالفت میں مہم چلا رہا ہے، جس سے نیو یارک کے جنوبی ایشیائی ووٹرز کے درمیان گہری مذہبی تقسیم واضح ہو رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔